तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था आर्यन जियो को फ़ोन करती है और उसे परेशान करती है, जिससे जियो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। आर्यन पता नहीं क्यों बार बार अपने पास्ट की बातें करती रहती है, जिससे जियो का पूरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अब वो उन सभी बातों को याद नहीं करना चाहता। तो अगर कोई पहली बार इस चैनल पर आया है तो पहले वो इस चैप्टर को देखो। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, बाकी के चैप्टर भी देख लेना। तो ज़्यादा बातें किए बिना हम बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं कैफ़े का सीन, जहाँ पर जियो अपना काम करने आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज जियो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है, जिसे देख के मिस वो उससे पूछती है, अरे क्या बात है, आज अच्छा मूड है तुम्हारा? क्या तुम्हारे फेवरेट म्यूजिशियन ने फिर से कुछ नई पोस्ट की? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार मेरी छुट्टी आने वाली है, इसलिए मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ओह हाँ, बीक कितनी जल्दी बीत जाता है ना? मैं अपने न्यू ड्रिंक्स के प्रमोशन में इतना बिजी थी कि मैं तो ये भूल ही गई थी। अरे हे जीउन, आज तुम्हारा इतना कोई काम नहीं है ना? तो चलो बाहर चलते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट। अरे नहीं सॉरी, एक्चुअली उस दिन के लिए मेरे पास पहले से ही कोई प्लान है। क्या सच में? पिछली बार जो हुआ था उसके बाद तुम मुझसे जानबूझकर बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे पास सच में कोई प्लान है, और वैसे भी मैं तुमसे दूर क्यों रहूँगा। तो भाई लोगों, जियो के साथ मना करने से अपनी मिस वो उदास हो जाती है और फिर वो कहती है, ठीक है, मैंने कुछ समय से ड्रिंक नहीं ली थी, इसीलिए मुझे दोबारा ड्रिंक्स पीने का बेसब्री से इंतजार था। सिनियों के बारे में क्या, उसे ले जाओ, उस दिन तो उसकी भी छुट्टी होगी है ना। हाँ मैं उससे पूछूंगी, लेकिन आजकल वो काफ़ी बिजी लग रही है। उसने कहा कि उसे शाम को किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करनी है। मुझे लगता है कि मुझे अब इसकी बार जाकर डियोंग चियोल से फिर से बात करनी होगी। मेरे पास तो कहने के लिए कुछ नया भी नहीं है। मेरे सभी दोस्त शादीशुदा है, इसीलिए मैं उनसे भी देर रात तक रुकने के लिए नहीं कह सकती बाहर। अरे नहीं, मुझे अब गिल्टी फील होने लगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकली जाता हूँ। हे मिसो, मैं कचरा बाहर फेंकने जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। तो भाई लोगों, अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा, क्योंकि मिसो ने कहा कि उसकी सभी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है। मतलब कि इसकी बैक स्टोरी में भी भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं जियो यहाँ पर कचरा बाहर फेंकने आ गया होता है और कहता है, मिसो को आजकल बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। वो पहले कभी ऐसी नहीं थी, शायद स्प्रिंग सीजन का असर उस पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जियो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है अचानक से, क्योंकि वो किसी को देख लेता है, और वो होती है अपनी आर्यन, जो यहाँ पर बाहर कचरे वाली साइड पर आकर सुट्टे मार रही होती है। आर्यन भी जियो को देख लेती है और वो उसे हाय कहती है, लेकिन जियो का कभी भी मूड अच्छा नहीं होता इसे देख के। वो थोड़ा सा गुस्से में आता है और फिर वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, कचरे में आग लग सकती है, तुम्हें समझना चाहिए। ओह ठीक है, मैं समझ गई, आई एम सो सॉरी। तो भाई लोगों, जियो अपना यहाँ पर कचरा फेंकने लग जाता है, लेकिन आर्यन जहाँ से जाती नहीं, वो उसके पीछे खड़ी रहती है। और जियो अपना यहाँ पर कचरा फेंकने के बाद हाथ उथ साफ करते हुए निकल रहा होता है, लेकिन अचानक से आर्यन जियो के आगे आकर खड़ी हो जाती है और जियो गुस्से में आकर कहता है, तुम क्या कर रही हो, हट यहाँ से, मैं काम में बिजी हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट मत करो मेरा। तो एक काम करो, मुझे धक्का देकर तुम दूर कर दो, अगर तुम्हें इतना ही पसंद नहीं मुझे देखना। क्या कहा? मजाक करना बंद करो, हट जाओ मेरे रास्ते से। एक काम करता हूँ, मैं ही यहाँ से साइड से निकल जाता हूँ। तो भाई लोगों, जियो तो यहाँ से अपना चुपचाप जा रहा होता है, लेकिन आर्यन पीछे से उसके थोड़े से बालों को हल्का सा खींच लेती है और जियो कहता है, हाँ अरे यार, क्या सच में सीरियसली तुम ऐसा कब बंद करोगी करना? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सच में तेरे मार मूर दूंगा। ओह, क्या तुम सचमुच अब मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? आर्यन के ऐसा बोलने के बाद जियो एकदम से चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर आर्यन ही बोलती है, मुझे पता है मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, और मुझे पता है मैंने गलती भी की है, लेकिन क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि अब मुझे हाई भी नहीं बोल सकते? मुझे क्या करना होगा सब कुछ पहले जैसे ठीक करने के लिए? मैं हर एक कोशिश करूंगी जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बताओ क्या करूं? अगर तुम्हें थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है तो लो, मार लो थप्पड़ भी। तो आर्यन ये बोलने के बाद जियो के आगे आकर खड़ी हो जाती है थप्पड़ खाने के लिए, लेकिन अपना जियो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो जियो कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो इस समय के बाद? ओह तुम क्यूरियस हो, ये सब जानना चाहते हो क्यों, है ना? अरे नहीं, धत तेरे की, ये मैंने क्या बोल दिया? वो फिर से मेरे साथ खेल रही है। हे, मुझे चिढ़ाना बंद करो, मेरे पास इन सब के लिए अब टाइम नहीं है, मुझे जाना है। सॉरी, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते। अगर तुमने सिर्फ हाय कहा होता तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, चली जाओ यहाँ से। अगली बार मिलेंगे तो तुम मुझे फिर से हाय कहना, ओके ठीक है? अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा, मैं बिजी हूँ, यहाँ से चली जाओ। तो इन सब बातों के बाद फाइनली भाई आर्यन यहाँ से चली जाती है और फिर जियो अपना साइड में सोच रहा होता है, अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है, आखिर क्या वो मेरा पीछा कर रही है या कुछ और? लेकिन
सच कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है किसी को बुलाना। मैं बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और किसी से नफरत करने की। जो कभी मेरी लाइफ का पास्ट हुआ करती थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसे बुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई लोगों, जियो अपना ये सब बातें सोच सोच के बेचारा परेशान हो ही रहा होता है और फिर अचानक से ये बहुत ही ज़्यादा तेज चिल्लाने लग जाता है और फिर कहता है, अरे यार अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं बस अब है इनको जल्दी से देखना चाहता हूँ और बस म्यूज़िक के बारे में ही बात करना चाहता हूँ, लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में भी, और उसके साथ ही मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ किसी की भी चिंता किए बिना, बस अपने आप में ही खो जाने की तरह। तो जियो अभी अपनी ये सभी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन अंदर से मिसो उसे आवाज मारती है और जियो भी कहता है कि वो आ रहा है और यहीं से हो जाता है अपना सीन शिफ्ट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हियोन जी स्योंग और हेन को, और यहाँ पर होती है इना भी। तो ये सभी लोग अपने ही म्यूजिक रिकॉर्ड की हुई वो वीडियो देख रहे होते हैं और यहाँ पर सब लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो ये लड़की इना हेन से कहती है, तो तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा? अब सिर्फ क्रेडिट लिस्ट ही बाकी है, इसीलिए अगर तुम कुछ और बदलाव कराना चाहो तो प्लीज़ अभी बता दो। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ये पहले से ही एकदम सही है और इसमें कोई भी गलती नहीं है बेशक। तो ठीक है, अगर तुम सभी को ठीक लग रही है तो मैं क्रेडिट्स पूरे होने के बाद इस वीडियो को तुम लोगों को भेज दूंगी। तो लॉन्ग आफ्टरनून को ये वीडियो कैसी लगी, क्या सोचती हो तुम? और मैंने फेस को ब्लर किया है, ठीक है ना ये सब? मुझे ये पसंद आया, ये सच में एकदम शानदार है। बहुत बढ़िया, तो मैं तुम सब के क्रेडिट्स पूरे होने के बाद इस वीडियो को जल्दी से जल्द तुम लोगों के पास भेज दूंगी। अरे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे उससे तारीफ मिलेगी। ईना, क्या तुम हेन को कुछ दिखाना नहीं चाहती थी क्या? हाँ, अरे रुको, सुनो हेन, प्लीज इसे देखो। मैं सीप इनक्वेटली एक इंडिपेंडेंट समूह चलाती हूँ और ये हमारे सभी आर्टिस्ट को जानकारी वाला ब्राउचर है। हम बड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कई तरह के क्रिएटिव लोग हैं, जैसे कि इंडी फिल्म मेकर्स, एनिमेटर्स, 3D आर्टिस्ट और भी बहुत हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। खैर मैं बात पे आती हूँ। उस दिन हम लोग लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर रहे थे और मुझे लगा कि तुम्हारे लिए एक म्यूजिक वीडियो बनाना मज़ेदार रहेगा। क्या कहा? एक म्यूजिक वीडियो? ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, हम इसे फ्री में करेंगे। बस दिक्कत ये है कि ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लग सकता है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल शुरुआत से करेंगे, सिर्फ लॉन्ग आफ्टरनून के म्यूजिक के सहारे बना रहे होंगे। लेकिन तुम इसे इंडी आर्टिस्ट के बीच में एक कोलैबोरेशन के रूप में सोचो। लॉन्ग आफ्टरनून को प्रोमो कंटेंट मिलता है और हमें अपना काम दिखाने का मौका मिलता है। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा म्यूजिक पसंद है बहुत ज़्यादा। तो भाई लोगों, यहाँ पर ईना सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है वो सच में है इनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है। ईना कहती है, खैर अब मुझे तुम अपनी बात बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो, और हाँ फ्री वाले पार्ट को सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर ये बात लोगों में फैल गई तो वो हमसे फ्री में चीज़ें मांगेंगे। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। क्या आज के लिए इतना ही था बस? हाँ बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। तो इतनी जल्दी हमसे मिलने के लिए थैंक्स। क्या तुम अब सीधा काम पर जा रही हो? हाँ, अब मैं काम पर जाऊंगी। हेन, बात सुनो, तुम आज रात को क्या कर रही हो? अगर तुम फ्री हो तो मुझे उम्मीद है कि शायद हम साथ में डिनर के लिए जा सकते हैं, क्यों है ना? मुझे तुमसे किसी बात पर बात करनी है। सॉरी, आज नहीं, मैं आज बिल्कुल नहीं जा सकती। आज रात मेरे कुछ और प्लान्स हैं, इसीलिए ना तुमसे मैं फिर कभी मिलूंगी, फिर कभी डिनर पर चलेंगे। अरे यार, खैर ये प्लान के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा था कि आज रात मेरा मौका होगा, लेकिन छोड़ो। ओए, क्या तुम मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट को पटाने की कोशिश कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? यही तुम्हारा शुरू से सीक्रेट प्लान था? अरे ये क्या बात हुई? किसी लड़के के द्वारा किसी लड़की को डेट पर बुलाने में क्या बुराई है? और तो और जैसा तुम सोच रही हो ये वैसा नहीं है। तो भाई लोगों, मुझे अब ह्योंजे सेओंग के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ह्योंजे सेओंग कहता है, मैं चाहता हूँ मेरे लेवल के लिए लॉन्ग आफ्टरनून ज्वाइन करे। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि मेरा काम उसे आकर्षित करेगा, लेकिन उसने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हाँ, लगता है आज रात भी मुझे अकेले ही जाकर ड्रिंक करनी पड़ेगी। तो भाई लोगों, यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। और सच में मुझे ह्योंजे सेओंग के इरादे अब सही नहीं लग रहे। तो जो भी कोई पहली बार इस चैनल पर आया और वो इस सीरीज़ को देख रहा है और उसे वीडियो अच्छी लगी हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और पिछले चैप्टर देखने के लिए मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर चेकआउट कर लेना। तो हाँ भाई, तो भाई बहुत से बंदे कमेंट नहीं करते, तो भाई कोई तो कमेंट कर दो यार, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो बस मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।